तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल से शुरू होती है जहां हम जेसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बड़े ही जोरों से धमाके करने में बिजी थी, लेकिन अचानक से एक लड़की वहां आकर उनका पूरा प्रोग्राम ही खराब कर देती है। डर के मारे जेसी का बॉयफ्रेंड वहां से भाग गया क्योंकि वो जानता था कि इस हरकत से वो पूरे स्कूल में फेमस हो जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा भागते देख जेसी को अंदर से बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद जब वो बाकी बच्चों के सामने आई तो सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर यहाँ से सीन 10 साल आगे शिफ्ट हुआ जहाँ हम जेसी को देखते हैं। वो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक अच्छी सी जॉब करके पैसे भी कमाने लगी है, लेकिन बड़े होने के बावजूद उसका हर रोज पकड़म पकड़ाई खेलने का मन होता रहता था। इसलिए काम के समय वो एक लड़के को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका जादू यहाँ पे नहीं चला क्योंकि वो लड़का बस स्माइल करके वहां से चला जाता है, जिसके कारण जैसी अपना पानी नहीं निकाल पाती और उसका पूरा मूड ही खराब हो गया था। उसे किसी भी हाल में पकड़म पकड़ाई खेलनी थी तो वो खुद से ही अपनी प्यास बुझाने लगी, मगर इन सब से वो काफी थक जाती है। उसे एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो हर समय उसके साथ मजदूरी करते रहे, पर अभी तक उसकी जिंदगी में कोई भी लड़का नहीं आया था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई तो आज वो टैक्सी से ना जाने के बजाय बस से ट्रैवल करने का सोचती है और यह दिन उसके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जैसे ही वो बस में चढ़ी तो उसकी नजर टॉल नाम के एक आदमी पे गई जो कि उस बस का कंडक्टर था। जेसी तो बस उसको ही देखती रह गई और वो बार बार उसके क्लोज जाने की भी कोशिश करती है और यहाँ पे उसने मन बना लिया था कि वो टॉल से अपनी गुफा में धमाके करवाएगी। इसलिए वो जानबूझकर फ्लर्ट करते हुए अजीब अजीब से इशारे करती है। उसके बाद जब वो अपने काम पे आई तो वो ये सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं किसी भी हाल में उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बहुत खुश होती है और वो कई सारी टिप्स देने लगी ताकि जैसी टॉल से अपनी बातचीत बढ़ा सके। घर आकर जैसी के मन में बस टॉल के ही ख्याल आते हैं, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाई और सोचती रहती है कि कल वो किस तरह उससे बात करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस से उसी बस में चढ़ी तो आज टॉल की जगह कोई और कंडक्टर होता है, जिसे देखकर जैसी का पूरा मूड खराब हो गया। उसने पूरी रात टॉल के बारे में सोचकर अपनी नींद खराब की थी और आज जब वो उसे नहीं दिखा तो उसका पूरा दिन ही बेकार जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉल की फैमिली को देखते हैं, जिससे हमें एक चीज पता चलती है कि वो शादीशुदा आदमी है और उसकी एक बेटी भी है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहता है, लेकिन वो जानता था कि ज्यादा समय तक वो इस खुशी से अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता क्योंकि उनके घर में हमेशा पैसों की प्रॉब्लम्स होती है और वो काम करता था जिससे कि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। शाम के समय वो अपनी वाइफ के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसकी वाइफ उसे रोक देती है। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर तब भी टॉल उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन जब वो अपने काम पे आया तो आज फिर से जैसी बस से ट्रैवल कर रही थी और जैसे ही वो अपने सामने टॉल को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और टिकट खरीदने के बहाने से वो अपने तरबूज दिखाने लगी। टॉल भी उसके सारे इशारे समझ गया था। साथ ही उसका भी मन मजदूरी करने का होता है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जैसी भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, इसलिए शाम के समय जब टॉल अपने घर जा रहा था तो वो कुछ बात करने के बहाने से उसे अकेले में ले गई, जहां वो मीठी मीठी बातें करती है और अचानक से दोनों के मन में लड्डू फूटने लगे और वो वहीं पे कबड्डी खेलना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे भी नहीं रुके और बस के अंदर जाकर अपना पूरा कार्यक्रम कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन जैसी सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है और कहती है कि कल का दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती क्योंकि मेरी गुफा में बहुत बार धमाके हुए हैं। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए क्योंकि आजकल के लड़के कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए तुम जितना हो सके टॉल को अच्छे से जान लो, वरना आगे जाके तुम्हें कई सारी दिक्कत आ सकती है। शाम के समय जैसी सीधा एक जगह आई जहाँ वो टॉल से मिलती है और उसके बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ रहता है और उसकी फैमिली में कौन कौन है। तो यहाँ पे टॉल उसे सारी सच्चाई बताने लगा कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ और कल
कल जो भी हम दोनों के बीच हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वो सब एक्सीडेंटली हो गया था और मेरा इंटेंशन तुम्हारे साथ कुछ भी वैसा करने का नहीं था। ये सुनकर जैसी थोड़ा हैरान हुई। उसकी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया था, क्योंकि उसने टॉल के साथ अपने शादी के सपने भी देख लिए थे। पर इस समय उसका फिर से मूड पकड़म पकड़ाई खेलने का हो रहा था। तो वो टॉल को एक जगह ले गई, जिसके बाद वो मजदूरी करने लगते रहो। टॉल तो धमाके नहीं करना चाहता था, लेकिन वो धमाके कर ही देता है, क्योंकि घर में उसकी वाइफ उसे कबड्डी नहीं खेलने दिया करती थी। अब भले ही उनका रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन तब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते। वो साथ ही एक दूसरे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ कभी कभार तो जब टॉल अपनी ड्यूटी से वापस घर आता तो वो सीधा अपने घर जाने के बजाय जेसी के घर चला जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन तो वो घूमने के लिए शहर से बाहर चले गए, जहाँ वो एक सुंदर सी जगह आकर साथ में पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। और उनका ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, जहाँ जेसी को पता था कि टॉल के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, पर तब भी उसके साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसके लिए कई सारी फेवर करती है, जैसे कि जब भी टॉल को पैसों की जरूरत पड़ती तो जेसी हमेशा उसे दुगने पैसे देती थी, ताकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन उनके इस रिश्ते के बारे में टॉल की वाइफ को कुछ भी नहीं पता था। जब भी टॉल देरी से घर आता तो उसकी वाइफ उसे हमेशा डांटा करती थी और कहती है कि तुम कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखते और हमेशा काम का बहाने बनाते हुए कहीं और ही बिजी हो जाते हो। टॉल उसे समझाता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ही इतना काम करता हूँ, तो तुम्हें खुद से ही अपना ध्यान रखना होगा। ये सुनकर उसकी वाइफ कहने लगी कि तुम्हें अब ओवरटाइम काम करना चाहिए और जरा देरी से घर आया करो। टॉल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई, तो वो सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब वो जेसी से मिलने जा रहा था तो बीच रास्ते में ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसमें कि उसे पता चला कि उसकी वाइफ के पेट में एक बच्चा है। ये सुनकर वो पूरा हैरान रहा, क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी वाइफ के साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेली थी और ये जानकर उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। वो जैसे ही इस बारे में अपनी वाइफ से पूछता है तो उसकी वाइफ बस शांत रहती है और कुछ भी नहीं कहती। दूसरी ओर जेसी को भी सारी बातों के बारे में पता चल गया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि टॉल मुझे धोखा देकर अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है। उसे लगा कि शायद अब वो दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। वो बहुत दुखी और परेशान होती है, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि आज तक मेरी लाइफ में बस धोखेबाज ही लड़के आए हैं जिन्होंने मेरा बस फायदा ही उठाया है। ये कहते हुए वो और भी दुखी होने लगी। फिर अगले दिन जब वो घर में अकेली बैठी थी तो तभी वहाँ टॉल आया और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, साथ ही हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। ये सुनकर जेसी और भी गुस्से में आ गई। वो अब टॉल से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो तो यही सोचती है कि टॉल अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसके बाद वो किसी और सुंदर सी लड़की के लिए मुझे भी धोखा दे सकता है। वो उसी समय उसे अपने घर से चले जाने को कहती है, मगर जैसी पूरी सच्चाई नहीं जानती थी। तभी हमें एक चीज पता चली कि टॉल की वाइफ ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हुए पकड़ी गई थी और वो बच्चा टॉल का नहीं बल्कि दूसरे लड़के का होता है। इन सब के बारे में जेसी को कुछ भी पता नहीं था, तो वो सब चीजें छोड़कर खुद को दुनिया से ही अलग कर देती है, जहाँ उसने अकेला रहना शुरू कर दिया था। और अब वो अपनी जॉब पे जाने के बजाय बस घर में ही रहती है। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम्हें टॉल को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो सके। मगर इस समय जेसी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और सीधा एक कंपनी में जाकर अपने लिए नई जॉब ढूंढती है। मगर वहाँ भी उसका काम नहीं बना, क्योंकि कंपनी का मैनेजर उससे ही फ्लर्ट करता है। जिसके बाद शाम के समय जब वो अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे टॉल मिलता है, जो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साथ ही वो अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने लगा कि कैसे मेरी वाइफ ने मुझे छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर ली है और अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका हूँ। ये सुनकर जेसी को उसके लिए थोड़ा बुरा तो लगता है, पर दूसरी तरफ उसे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि अब वो टॉल के साथ रिलेशन में रह सकती थी। और यहाँ पे वो भी उसकी पूरी कहानी सुन के उसे गले से लगाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।